नमस्ते 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 सर। मंत्र पाठ है। निकल गए ਅਸੀਂ आ रहे हैं कल लेके बस आने हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तैयार रहो क्यों ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के पंचम अध्याय के 50वें सूत्र से पढ़ेंगे। अब तक हम लोगों ने दूसरी व्याख्या में जो 49वां सूत्र है वहाँ तक देख चुके हैं। 45 से 51 तक के सूत्र के रूप में तो एक हैं, किंतु भाष्य की दृष्टि से दो प्रकार की व्याख्याएं मिलती हैं, अर्थात दो प्रकार की व्याख्या हो सकती थी। इसलिए स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने इन सूत्रों की व्याख्या अलग अलग से की है, किंतु महर्षि कपिल जी की दृष्टि से सूत्र एक है। महर्षि कपिल जी ने 2 बार सूत्र नहीं लिखे, व्याख्या उनकी इस प्रकार भी हो सकती है, इसलिए दूसरी बार इन सूत्रों की व्याख्या की गई। तो पीछे हमारा प्रश्न चल रहा था कि जिस कथन का प्रत्यक्ष प्रमाण आदि से बाधा हो, अर्थात खंडित हो जाए, उसको हम गलत मानते हैं और स्वीकार नहीं करते। तो पीछे स्वीकार नहीं किया गया था। इसका अर्थ हो गया कि यहाँ जो विषय चल रहा है वो विषय है कि सिद्धांती वेद को नित्य मान रहा है और पूर्व पक्षी वेद को अनित्य मान रहा है, और सिद्धांती वेद को अपौरुषेय कह रहा है और उसको नित्य कह रहा है। पूर्व पक्षी विभिन्न उदाहरणों को देकर के कह रहा है कि वेद भी अंकुर आदि के समान अपौरुषेय हैं और अंकुर आदि जिस प्रकार नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार वेद भी नष्ट हो जाता है। किंतु सिद्धांती का क्या कहना है कि अपौरुषीय पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। एक अपौरुषेय पदार्थ नित्य होते हैं और एक अपौरुषेय पदार्थ अनित्य भी होते हैं। वेद अपौरुषेय है, वो नित्य है, क्योंकि उसका विनाश नहीं देखा जाता है, प्रमाणों से सिद्ध नहीं किया जा सकता। किंतु वृक्ष आदि अपौरुषेय है, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र अपौरुषेय है, धरती पानी आदि, तथापि ये अनित्य हैं। तो अपौरुषेय पदार्थ 2 प्रकार के हो गए। अपौरुषेय का अर्थ होता है ईश्वर द्वारा बनाया गया, मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया। तो ईश्वर के द्वारा बनाए गए पदार्थ अपौरुषेय हैं, वो 2 प्रकार के हैं। कुछ पदार्थ हैं जो नित्य हैं, कुछ पदार्थ अनित्य हैं, अपौरुषेय होते हुए भी।
ये प्रसंग चल रहा है। अब देखिए, किसी को कुछ पूछना है? जैसे सूर्य चंद्र आदि अपौरुष हैं, वृक्ष डाली आदि अपौरुष हैं, ये अनित्य हैं। और माने सिद्धांति कह रहा है, और ईश्वर कृत वेद भी है, अपौरुषीय है, और ये नित्य है। इसको आप कोई सिद्ध करके बताइए। अपौरुषेय माने ईश्वर द्वारा बनाया गया कहा जाता है। अपौरुषेय का अर्थ ही है दर्शन में ईश्वर द्वारा रचित, और पौरुषेय कहते हैं मनुष्य द्वारा रचित। ये तो हमेशा ईश्वर कुछ है, तो क्या हुआ है? तो हम इसको वेद बोलेंगे, ईश्वर कुछ वेद बोलेंगे। जो जानता नहीं उनको बहुत समझाना पड़ेगा, अपौरुषेय है वो। आप भी जब नहीं जानते थे तब आपको भी बोला गया ये ईश्वर कृत है, तब आपने प्रश्न किया किस प्रकार ईश्वर कृत है। तो साधारण लोक में अगर ईश्वर कुछ वेद कहेंगे तो बोलेंगे कि जो मनुष्य कुछ कौन सा वेद है बताइए, ऐसा पूछेंगे। वेद तो एक ही है। वेद माने ज्ञान, मूल ज्ञान। मूल ज्ञान को ईश्वरी बनाएंगे, और उसके आधार से जो पुस्तकें बनती हैं वो पौरुषकृत हो जाएगा, पौरुषेय। मूल ज्ञान एक ही है। तो हम पूछ रहे हैं आपसे कि एक अपौरुषेय नित्य है और एक अपौरुषेय अनित्य है, इसमें आप किस प्रकार इस सिद्धांत को सिद्ध करेंगे? जी नमस्ते आचार्य जी। वेद अपौरुषीय है, उसको भी हम प्रत्यक्ष और अनुमान से सिद्ध कर सकते हैं, और जो अपौरुषीय रहता है वो अनित्य भी रहता है, उसको भी हम प्रत्यक्ष और अनुमान से सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया था कि वृक्ष है, सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी है, ये सब अपौरुषीय है, अर्थात वो मनुष्य ने नहीं बनाए हैं, परमात्मा ने ही बनाए हैं। तो ये स्वतः ही मनुष्य की ऐसी बुद्धि बनती है, वहां पे हम अनुमान कर ही सकते हैं कि ये मनुष्य कृत नहीं है, ये परमात्मा की कृति से बनाया गया। और जैसे वेद आदि शास्त्र की हम बात करें तो वेद को भी बनाने वाले ईश्वर ही वो नित्य है, परंतु वो ज्ञान के रूप में नित्य होता है। जैसे कि बीज का आपने अंकुर आदि का बताया था कि जैसे कि अंकुर आदि है वो अपौरुषीय है, फिर भी वो नष्ट होते हुए में दिखाई देता है, और वो हम प्रत्यक्ष भी देखते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण से हम इस बात को नित्य अनित्य के विषय में थोड़ा सा प्रयास किया है, कुछ त्रुटि हो तो बताइए। जितनी बात को आपको लिखवाई गई, बताई गई, उतनी ही बताई। तो केवल इसका उत्तर इतना बनेगा कि जो अपौरुषेय है यदि उसको अनित्य कह रहे हैं तो प्रत्यक्ष दिखता है कि वो टूट फूट रहा है, नष्ट हो रहा है। और अनुमान से भी, अनुमान माने क्या? अनुमान माने पहले से हमारे मन में एक बात उठ जाती है, अगर ये नित्य होती तो ये बीज से दोबारा अंकुर होता, बार बार होता। किंतु एक बार अंकुर होते ही
दिमाग में अनुमान लग जाता है, इसमें और नहीं होता है, या होता तो अनुमान से वो बात नहीं दिखाई देती है। तो अनुमान और प्रत्यक्ष से खंडित हो जाने से वेद और बाकी अपौरुषीय पदार्थ में अंतर है कि वेद प्रत्यक्ष प्रमाण से कोई उसको खंडित नहीं कर सकता, अर्थात उसको नकार नहीं सकता है, और किंतु बाकी जो पदार्थ हैं अपौरुषीय वो नष्ट होते हुए देखे जाते हैं। तो ये सूत्र के अनुसार ये अर्थ होगा। बाकी जो आप अब जिस सूत्र को पढ़ेंगे उस सूत्र को जोड़ करके आपने बताया, मैंने आप एडवांस चलती हैं मतलब। तो चलिए अब आगे देखिए, और किसी को कुछ पूछना है? चलिए अब 50 सूत्र संख्या और पृष्ठ संख्या 114। वेदानां कुतो न पौरुषेयत्वं कुतः तत्कर्तुः पुरुषस्य अभावः किम अदृष्टत्वात् यत्तेषां कर्ता केनापि न दृष्ट इति मत्वा अत्रुच्यते। अब पूर्व पक्षी कह रहा कि आप वेदों को अपौरुषेय कहते हैं और तर्क देते हैं कि उनका कोई कर्ता दिखाई देता नहीं है। कर्ता अर्थात पुरुष रूपी कर्ता का अभाव है, इसलिए आप वेदों को अपौरुषीय कहने के साथ साथ नित्य कहते हैं। तो सिद्धांति कहता है किम अदृष्टत्वाद् यत्तेषां कर्ता केनापि न दृष्ट इति मत्वा, केवल इतने मात्र से कि इसका कर्ता दिखाई नहीं देता, इसलिए ये अपौरुषेय और नित्य है। पूर्व पक्षी कह रहा है इतना हेतु दे करके आप बोलना चाह रहे हैं कि वेद अपौरुषेय नित्य है, क्योंकि इसका कर्ता कोई पुरुष नहीं दिखाई देता। इसको आधार बना करके आप सिद्ध कर रहे हैं। तो सिद्धांति कहा देखो, इतना ही को आधार बना करके हम नहीं कह रहे हैं, और भी कुछ आधार है। वो आधार क्या है? अत्रुच्यते। सिद्धांति उसका उत्तर दे रहे हैं। क्या है देखिए, यस्मिन् अदृष्टे अपि कृत बुद्धि उपजायते तत्पौरुषेय। ये सूत्र आया था, अब दोबारा आ गया। अर्थात किसी वस्तु को बनाते समय हमने नहीं देखा, उस वस्तु को बनते समय हमने नहीं देखा, तो भी उस वस्तु को देखने पर यदि मनुष्य के अंदर बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, कृत बुद्धि माने कि इस पदार्थ को या इस वस्तु को किसी ने बनाया है, तो उसको हम पौरुषेय कहेंगे। यदि किसी पदार्थ या वस्तु को देखने पर कृत वृद्धि उत्पन्न नहीं होती है, इसको मनुष्य ने नहीं बनाया, यदि इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होती है तो उसको अपौरुषेय समझना और उसको नित्य समझना। तो अपौरुषेय दो प्रकार के पदार्थ हो गए, अपौरुषेय नित्य और अपौरुषेय अनित्य। तो अपौरुषेय नित्य में वेद है, अपौरुषेय अनित्य में सूर्य चंद्र वृक्ष वनस्पति अंकुर हैं। किंतु यहाँ पर कहा गया केवल पुरुष नहीं दिखाई दिया है, इसलिए यह अपौरुषेय इतने मात्र हम नहीं कहना चाह रहे हैं, इससे और भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आगे सिद्धांति कह रहा है जिसको देखने से आपने बनते हुए उस पदार्थ को नहीं देखा तो भी आपके अंदर बुद्धि उत्पन्न होती है कि इसको किसी ने बनाया। इसका अर्थ हो गया क्या? नहीं देखने पर भी पूर्व पक्षी क्या कह रहा है
पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांती से, आपने कहा वेद को बनाने वाला कोई पुरुष नहीं दिखाई देने से वो अपौरुष है और नित्य है। आप इतना कह करके वेद को अपौरुष नित्य कहना चाह रहे हो। सिद्धांती कह रहा है केवल इतने ही मात्र हेतु दे करके हम कहना नहीं चाहते हैं। आप किसी पदार्थ को बनते हुए देखो चाहे मत देखो, किंतु वो चीज बन गई है और वो यदि दिखाई दे रही है, दिखाई देने पर मन में ये बात आती है कि इसको किसी ने बनाया, तो उसको समझना पौरुषेय। और इसको मनुष्य नहीं बना सकता, ऐसी बुद्धि यदि बनती है तो समझना वो अपौरुषेय। तो ये सूत्रार्थ समझ में आ गया होगा। तो अब भाष्य देखिए। यस्मिन् अदृष्टे अपि कृत बुद्धि उपजायते, यस्मिन् खलु अदृष्टे अपि वस्तुनि कृत बुद्धि, नहीं देखने पर भी कृत बुद्धि उत्पन्न होती है। पुरुष कृतत्व बुद्धि निश्चिता होती, पुरुष कृत बुद्धि निश्चय होती है। तत्पौरुषेयम तत्पुरुष कृतम विज्ञान, उसको पुरुष के द्वारा बनाया गया जान, न तथा वेद, किंतु वेद तो ऐसा नहीं है। ते तु प्रादुर्भूता, वे प्रकट हुए संतो प्रादुर्भूत होते हुए भी ज्ञान दृष्टिया नित्या संति, वो ज्ञान की दृष्टि से नित्य हैं। वही बात लग रही है क्या? सूत्र वही है, भाष्य भी वही है, किंतु अर्थ अलग है। सूत्र वही है, भाष्य की पंक्तियां भी वैसी वैसी हैं, किंतु अर्थ अलग है। पहले के सूत्रों में विपरीत था, वहां पर पूर्व पक्षी कह रहा था और सिद्धांती खंडन कर रहा था अनित्य है। अब सिद्धांती कह रहा है नित्य है, ये कह रहा है अनित्य है, और सिद्धांती उसको उत्तर दे रहा है। चलिए लिख लीजिए। आचार्य जी, तो ये दो तरह की बातें क्यों होगी? पहले कुछ कहा गया, उसको खंडन किया गया, ये क्या कारण है? अच्छा, कारण है। तो पहले कहा गया, इसका अर्थ है पहले नित्य को बताने के लिए कहा गया था, वो किस प्रकार का अनित्य है। वेद को पहले अनित्य कहा गया, किस प्रकार से? तो वहां पर कहा गया वेद धन्यात्मक दृष्टि से और किताब पुस्तक की दृष्टि से अनित्य है, और यहां कहा जा रहा है वेद ज्ञान की दृष्टि से नित्य है। दोनों में अंतर, ध्वन्यात्मक और पुस्तक की दृष्टि से वेद अनित्य है, पहले कहा गया। यहां कहा गया ईश्वर के ज्ञान की दृष्टि से वेद नित्य है, अर्थात सर्वथा वेद अभाव था और निकला, प्रकट हो गया, ऐसी बात नहीं है। वो पहले से ही है। प्रलय के काल में वो ईश्वर के पास वापस चला गया था कारण में, क्योंकि पढ़ने वाले नहीं थे, और पुस्तकें आदि 5 भूतों से बनती हैं, वो सब खत्म हो जाती हैं, इसलिए वो सब प्रलय के काल में नष्ट हो गए। तो वो वापस चला गया ज्ञान,
अब दोबारा सृष्टि बनते ही आ गया, अर्थात सर्वथा अभाव नहीं था, नया उत्पन्न नहीं हुआ वेद इस सृष्टि में पहली बार, वो केवल प्रकट हुआ, वो कुछ काल के लिए नहीं था। दोनों में अंतर ही है। तो ईश्वर के ज्ञान के दृष्टि से वेद नित्य है और पुस्तक और ध्वनि के दृष्टि से अनित्य है। तो इस बहाने ये भी ज्ञान हो गया हम सबको कि क्या ज्ञान हुआ कि जो भी वैदिक शब्द हैं वो सर्वदा नित्य हैं और एक ही अर्थ को बताते हैं। दूसरी सृष्टियों में अग्नि का अर्थ जो था, आज भी अग्नि का अर्थ वही है। अब दूसरी सृष्टि में यदि मोबाइल का प्रयोग होता था तो उसका अर्थ वस्तु अलग, शब्द अलग था। आज वो शब्द और वस्तु बदल गया। मनुष्यों के द्वारा बनाए गए शब्द और अर्थ नित्य नहीं होते, ईश्वर के द्वारा बनाया गया शब्दार्थ संबंध नित्य होता है। तो इससे ये एक ज्ञान मिला कि शब्दार्थ संबंध नित्य है, ध्वन्यात्मक दृष्टि से अनित्य है, पुस्तक आदि के रूप में अनित्य है, ज्ञान के रूप में नित्य है। तो पहले जो अनित्य कहा गया था, क्यों कहा गया था? और ध्वनि के रूप में नहीं था अनित्य। तो ध्वनि का मतलब क्या हुआ? मुंह से बोले, कान में सुनाई दिया और खत्म हो गया। तो इस दृष्टि से अनित्य है, ये पहले बताया गया। अब बताया जा रहा है वो सर्वदा नित्य है। वो लेकिन आचार्य जी, हाँ जी, ये सुना जा रहा है ना कि सब खत्म नहीं होता। इस तरह अभी खोज कर रहे हैं, महाभारत की जो लड़ाई हुई थी जी, उसमें जो बातें हुई थी उनको खोजा जा रहा है, मतलब समझ रहता है, हाँ, खत्म नहीं होता है, वो आकाश में गूंजते रहता है, बोलते हैं। तो इस पर वो क्या प्रमाण देके बोलते हैं? अभी आप देखेंगे अगले सूत्र में एक प्रमाण आएगा, निश्वसित ऋग्वेद अस्य महतो भूतस्य, अर्थात ध्वनि के रूप में वेद के लिए भी यही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद के लिए क्या कहा जाता है? सुनिए, वेद सृष्टि के प्रलय के काल में नहीं था, और जब सृष्टि बनी तो अब ध्वनि तरंगे बनी। उन ध्वनि तरंगों को ऋषियों ने ग्रहण किया और ऋषियों ने ग्रहण करके बहुत प्रकार की ध्वनि तरंगे थी, उनमें छांट काट करके ऋषियों ने कुछ वेदों के मंत्रों को ध्वनियों से निकाल करके दिया। परमात्मा कृत नहीं है, ऐसा कहते हैं वैज्ञानिक लोग। ईश्वर कृत नहीं है, वो ध्वनि पहले से थी, वो तरंग के रूप में गूंज रही थी, उसको ऋषियों ने एकाग्रता से प्राप्त करके वो उनकी मर्जी में जो इच्छा हुई उन मंत्रों को संग्रह करके दे दिया। ये गलत बात। किस प्रकार गलत बात? ध्वनि तरंगे कब निकलेगी? जब उसका ज्ञान पहले होगा, उच्चारण होगा। तो उच्चारण होने से पहले उन शब्दों का ज्ञान किसी ने दिया, तब उच्चारण करेगा कोई, तब वो ध्वनि आकाश में रहेगी और तब उसको ग्रहण किया जाएगा। तो इसका अर्थ ऐसा नहीं है। इसका अर्थ यही है कि परमात्मा जो हैं वो ऋषियों के हृदय में
सहजता से हम जिस प्रकार निश्वास छोड़ते हैं वैसे ही वेद ज्ञान को छोड़ देते हैं। हमको निश्वास अंदर की हवा को बाहर छोड़ने के लिए कठिनाई होती है, कठिन लगता है। परीक्षा करके बोल रहे हैं क्या? निकाल करके देख रहे हैं श्वास प्रश्वास को, और नहीं तो जब हम निश्वास निकालते हैं, अंदर की हवा को बाहर छोड़ते हैं, तब हमको बिल्कुल सहज और सरलता से वो श्वास जो है आराम से निश्वास के रूप में निकल जाता है। वैसे ईश्वर आराम से वेदों का ज्ञान को उनके अंतःकरण में दे दिए, माने बिल्कुल बिना हलचल हुए, बिना कोई समस्या। ईश्वर को बिना कोई समस्या के ईश्वर ने, और बिना कोई कष्ट अनुभव के, बिल्कुल हाथ पैर बिना हिलाए, वो ज्ञान को हम जिस प्रकार निश्वास को छोड़ते हैं वैसे ही वेदों का ज्ञान को उनको दिए, उनके अंदर छोड़ दिए। ऐसा अर्थ लेना चाहिए। यदि ध्वनि तरंग को इकट्ठा कर रहे हैं तो ठीक है, किंतु पहले कोई बोला होगा तब करेंगे, और मूल में जो वेद ज्ञान बताया गया वो किसी ने बोला तब वो ध्वनि के माध्यम से संग्रह करेंगे। किंतु ये सब विचारणीय है, किंतु ऐसा अर्थ लेना चाहिए। मूल वक्ता तो ईश्वर है वेदों के। आचार्य जी, हाँ जी। एक जिज्ञासा थी कि आपने बताया कि जैसे कि सूर्य चंद्र पृथ्वी ये सब देखते ही स्वतः ही बुद्धि ऐसी बन जाती है कि मनुष्यकृत नहीं है। तो ये स्वतः ही बुद्धि मतलब वो जीवात्मा के अंदर वो ज्ञान पहले से विद्यमान है कि मतलब ये ईश्वर ने ही बनाया है, मनुष्यकृत नहीं है? मतलब वो जो वेद पढ़ते हैं वो भी, और जो नहीं पढ़ते हैं, जिनको नहीं पता है, मतलब उनकी बुद्धि भी वैसे ही करती है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? नैमित्तिक ज्ञान कारण है। पशु पक्षी ये विचार नहीं ला पाते, तो हमारी बुद्धि भी मूल रूप से कुछ भी नहीं जानने वाली रहती है। धीरे धीरे देख सुन जान पढ़ करके कृत बुद्धि बनती है। अबोध बालक में कोई बुद्धि नहीं बनती है। वो जब देखता पढ़ता गिरता चोट से दूसरों को समाप्त होता हुआ देखता है, तो वो जब समझदार हो जाता है तो कृतवृद्धि बनती है। मूर्खों की कृतवृद्धि, पागलों की कृतवृद्धि नहीं बनती है, क्योंकि वो अबोध रहते हैं। हमारी बनती है। और अधिक कृत बुद्धि कब बनेगी? जब और गहराई से पढ़ेंगे। न तो ये सूर्य चंद्र आदि को भी अपने आप बना है बोलते हैं लोग, वैज्ञानिक तक के अब तक बोल रहे हैं ये अपने आप बन गया, किसी ने नहीं बनाया। क्यों? उससे संबंधित नैमित्तिक ज्ञान उनके अंदर नहीं प्रवेश हुआ है, तो उनको भी बहुत तप करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और वेद को पढ़ने से ऐसा लगता है कि वेद में जो रहस्य और गूढ़ बातें हैं उसको कोई मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता, ऐसी ऐसी बातें हैं। तो उन बातों को देख करके ऐसा लगता है कि कोई अपौरुष से ही बनाया होगा, वो ईश्वर है। और छोटा बालक को भी आप बोल देंगे ना, ये जो कपड़ा है ये अपने आप बन गया, किसी ने नहीं बनाया, वो मान लेगा? नहीं मानेगा वो। ये घड़ी अपने आप बन गई, ये मोबाइल अपने आप बन गया, ये जो तुम लैपटॉप प्रयोग कर रहे हो अपने आप बन गया, बोलना उनको एक बार परीक्षा करके। बोलेगा आप कैसी बात करती हैं, कैसे बात करते हैं, बोलेगा। तो वो जो कृत बुद्धि है वो धीरे धीरे विकसित होती है, किंतु मूल रूप से बुद्धि शून्य थी, अर्थात उसमें कुछ भी नहीं था। वो वातावरण को देख करके, माता पिता गुरुजनों से देख करके, सुन करके सीखा, तब उसकी बुद्धि विकसित हुई। तो
सूत्र का अर्थ लिखिए। पूर्व पक्षी कह रहा है कि कोष्टक में लिख दीजिए सिद्धांति से। आपने वेदों को पौरुषेयत्व नहीं कहा। आपने वेदों को पौरुषेयत्व नहीं कहा था और उसमें हेतु आपने दिया था कि वेदों को बनाने वाले कर्ता पुरुषों का अभाव है। और भी कहा था कि उन वेदों को बनाने वाला कोई भी नहीं दिखाई देता। इस प्रकार हेतु प्रदान करके आपने वेदों को अपौरुषेय और नित्य माना है। इस पूर्व पक्षी की जिज्ञासा को समाधान करते हुए सिद्धांती कह रहा है कि किसी वस्तु का कर्ता हमें दिखाई ना दे, इतने मात्र से हम उसको अपौरुषेय नहीं कह देते हैं। भले ही किसी वस्तु का कर्ता को हमने नहीं देखा, अर्थात वस्तु को बनाते हुए मनुष्य के न देखने पर भी यदि कृत बुद्धि उत्पन्न होती है अर्थात
इसको जरूर किसी मनुष्य ने बनाया है। ऐसी बुद्धि उत्पन्न होगी तो उस वस्तु को पौरुषेय कहना चाहिए। इसी प्रकार जिस वस्तु को देखने पर कृत बुद्धि नहीं होती है, मनुष्य नहीं बना सकता। ऐसी बुद्धि जहां पर उत्पन्न होती है तो उस वस्तु को अपौरुषेय कहना चाहिए। किंतु वेद को देखने पर नहीं लगता है कि किसी मनुष्य ने वेद को बनाया होगा। अतः वेद अपौरुषेय हैं। वेद प्रादुर्भूत होते हुए भी, वेद प्रादुर्भूत बराबर प्रकट होते हुए भी ज्ञान की दृष्टि से नित्य हैं। ध्वन्यात्मक और पुस्तक के रूप में देखेंगे तो वेद अनित्य हैं। किंतु जो ज्ञान के रूप में वेद है वह सर्वदा नित्य है। आगे देखिए, तस्मात् इसलिए निज शक्ति अभिव्यक्ते है स्वतः प्रामाण्यम। ये सूत्र पीछे जैसा था वैसा ही है। पीछे दोनों पक्षों ने इसको स्वीकार किया, यहां पर भी वैसा ही है। निज शक्त्योभिव्यक्ते है स्वतः प्रामाण्यम। एक होता है स्वतः प्रमाण, एक होता है परतः प्रमाण। पीछे हमने देखा था। तो निज शक्ति अभिव्यक्ते है, वेदानाम पुरुष कृतत्व अभावे। वेदों का बनाने वाला पुरुष अभाव है, मनुष्य कृतत्व अभावे। मनुष्य नहीं बना सकता, मनुष्य का अभाव है, वेद को बनाने वाला नहीं है। तो किसका है वेद? तो कहा निज शक्त्या, ईश्वर की अपनी शक्ति से, शाश्वतया, शाश्वत माने सर्वदा रहने वाली शक्ति से। हम लोग जब वृद्ध हो जाते हैं तो शक्ति हमारी चली जाती है,
जब निर्बल बालक अबोध बालक रहते हैं तब शक्ति नहीं रहती है। जब हम युवा रहते हैं, तरुण अवस्था में रहते हैं तो शक्ति भरपूर रहती है, हमारी शक्ति बदल रही है। किंतु ईश्वर की शक्ति कैसी है? तो कहा शाश्वत है, या शाश्वत शक्ति है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी शक्ति, ज्ञान की शक्ति न चली जाए, इसलिए हम लोग कुछ कुछ विधियों को अपनाते रहते हैं। किसी ने कह दिया मेधा बटी खाओ तो खा लेते हैं। अब वृद्ध हो रहे हैं तो बुद्धि कमजोर हो जाती है, तो बात पकड़ में नहीं आ पाती है, और जो बचपन से प्राणायाम आदि को नहीं अपनाता है तो उसकी बुद्धि जल्दी समाप्त सी हो जाती है। तो उसके लिए कहा जाता है 1 चम्मच सुबह सुबह घी पियो तो बुद्धि बनी रहेगी, और प्राणायाम करो बुद्धि बनी रहेगी। तो ये जो हम लोग कहते हैं बुद्धि बनती है और बिगड़ भी जाती है स्वाध्याय के अभाव में, और खत्म भी हो जाता है। बुढ़ापा में कहते हैं इसकी स्मृति शक्ति चले गई, माने और बुद्धि काम नहीं कर रही। किंतु ईश्वर के लिए ऐसा नहीं है। उनकी जो अपनी शक्ति है वो शाश्वत है, या वो शाश्वत है। स्वाभाविक क्या, वो स्वाभाविक ही है शक्ति। सत्य अभिव्यक्तत्वात् प्रादुर्भूतत्वात्, शक्ति की अभिव्यक्ति से वो वेद प्रादुर्भूत माने प्रकट होते हैं। उक्तम यथा, कहा भी गया है, अस्य महतो भूतस्य। देखिए शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया, अस्य महतो भूतस्य। महतो भूतस्य माने यहाँ भूत का अर्थ पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश नहीं, यहाँ भूत का अर्थ ईश्वर। महतो माने बड़ा, बहुत बड़े ईश्वर के निश्वसितम ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वांगिरस, इन्हीं के निश्वास के समान ये चारों वेद प्रकट हुए, अर्थात निकल गए। तो निश्वास क्यों शब्द आया? अब आप श्वास प्रश्वास बोलेंगे तो वो उदाहरण का एक भाग ही को ग्रहण करना है। तो आप ऐसा अर्थ मत ले लेना ईश्वर ऐसे बैठे, हम जैसे श्वास प्रश्वास लेते हैं, लिए छोड़े उसके बाद वेद बना, ऐसा नहीं। तो इसलिए निश्वास शब्द का प्रयोग किया गया कि श्वास प्रश्वास जब भी कभी शरीर में चलता है तो उसके लिए जगना नहीं पड़ता है, जागरूक होना नहीं पड़ता है। यदि मान लीजिए श्वास प्रश्वास भी प्रयत्न से लेते छोड़ते तो कोई भी रात को सो नहीं पाता, रात को जग के बैठे रहना पड़ता, क्योंकि श्वास प्रश्वास बंद हो जाने से आदमी चला जाएगा। अब जो अरबपति लोग हैं वो सोते समय साथ में अकेला भी नहीं सो पाते, वो अपने साथ एक श्वास प्रश्वास को चलते रहे प्रयत्न दिलाने के लिए एक आदमी को रखते, जैसे चौकीदार बाहर में रखते हैं। घर के अंदर तो चौकीदार नहीं रखते ना, तो नहीं रखते हैं। अब अकेले में भी एक एक चौकीदार को रखना पड़ता, वो सोते ही जगाता, हम श्वास प्रश्वास लेते। तो ईश्वर की देखिए अहेतुक कृपा किस प्रकार है, हम सो जाते हैं निश्चिंत होकर के और श्वास प्रश्वास हमारे वो चलाते रहते हैं, 24 घंटा हमारे लिए वो बेचारे जागरूक रहते हैं। तो भी हम नहीं मानते हैं ईश्वर को। विचित्र बात है, ये संसार के धोखे में इस प्रकार हम व्यस्त हो जाते हैं कि ईश्वर को ही गौण समझ लेते हैं। तो इस विषय में जब हम चिंतन करेंगे, रात को सो जाने पर देखो तो सही, आप जो भी कुछ खाते हैं वो कुछ भाग रस बन जाता है, कुछ भाग रक्त बन जाता है, कुछ भाग शरीर का अष्टम धातु बन जाता है, वो कुछ भाग सप्तम धातु बन जाता है, कुछ भाग मल बन करके निकल जाता है, कुछ भाग मूत्र बन करके निकल जाता है। ये सारी व्यवस्था करता कौन है? वो तो बिना दवाई पानी के ये सारी व्यवस्था हो रही है। तो इसको करने वाला कौन है? इसको करने वाला ईश्वर है। तो जब ये सब बातें हमको समझ में आती हैं तब ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा बनती है। तो यहाँ क्या कहा गया कि ईश्वर सहजतया चारों वेदों का ज्ञान को ऋषियों के अंतःकरण चतुष्टय में प्रदान कर देते हैं। किस प्रकार प्रदान करते हैं?
अब एक आदमी को बोलने के लिए माइक की आवश्यकता है। आप लोग बहुत दूर में हैं, आप तक मेरी आवाज पहुंचने के लिए यंत्रों की व्यवस्था करनी पड़ी या नहीं? किंतु जो बिल्कुल साथ साथ रहता है उसके लिए यंत्रों की व्यवस्था करनी नहीं पड़ती है। दूर में रहते हैं तो माइक की व्यवस्था, और पास में रहते हैं तो बिना ध्वनि यंत्र से बोल लेते हैं, और जो बिल्कुल चिपक के रहता है तो कान में बोल देते हैं, और जो बिल्कुल अपने अंदर रहता है तो ईश्वर बिल्कुल ऋषियों के बिल्कुल अंदर स्थित है, तो उनको ना कान की आवश्यकता है बोलने के लिए, ना वाणी की आवश्यकता होगी, ना कुछ भी। जो अंदर ही मौजूद है, जैसे मन में हर समय कुछ ना कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं, बिना हाथ पैर के भी विचार करते रहते हैं, वैसे ही जब हम निर्मल मन वाले हो जाते हैं तो ईश्वर के ज्ञान हमारे अंदर भी उतरते हैं। तो ऋषि लोग निर्मल हृदय के थे, संस्कार दोष से युक्त नहीं थे, बिल्कुल पवित्र आत्मा थे, तो उनके मन के अंदर बैठे हुए अंतर्यामी ईश्वर ने उनको बता दिया ये देखो, और उन्होंने उसको दूसरों तक पहुंचा दिया, तो वेद का ज्ञान आ गया। तो कहने का अभिप्राय, लोग बोलते हैं ना बिना हाथ पैर कान के मुंह के कैसे वेदों का ज्ञान दिए, तो मुंह किसके लिए आवश्यक है? जो दूर में बैठे हैं मुंह से उनको बोलना पड़ता है, जो बिल्कुल सामने बैठे हैं उनको चिल्ला के बोलने की आवश्यकता है, और जो बिल्कुल अंदर बैठते हैं उनको बिना मुंह से भी बोला जाएगा या नहीं? मन से भी तो हम बोलते रहते हैं। आप लोग कभी विचार करते हैं या नहीं? मन से मैं सोचते रहता हूँ, उसको ये कर दूंगा, उसको ये दे दूंगा, उसको ऐसा कह दूंगा, ये मन से चलता रहता है युद्ध। वैसे ही मन में ये सब ज्ञान दे दिया गया ईश्वर के द्वारा, और उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि स्वाभाविक ज्ञान बल क्रियाच, ईश्वर का स्वभाव ही है ज्ञान बल क्रियाओं को प्रदान करना, स्वतः प्रामाण्य, और वेद स्वतः प्रामाण्यमस्ति, वेद स्वतः प्रामाण्य है। ठीक है, इसका अर्थ लिखें क्या? ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।